चली गई लगता है। आरती जी, अब मुझे ही ढूंढ रही थी ना? जी, मुझे लगा क्या कि मैं चली गई। एक माँ को रोता तड़पता छोड़कर कैसे जा सकती थी? आखिर मैं भी एक माँ हूँ, आपका दर्द कैसे नहीं समझती? आप यही जानना चाहती है ना कि उस फंक्शन में आपके बेटे को चुराने के लिए मुझे किसने कहा था? वो कोई पराया नहीं, आपका अपना था, आपकी देवरानी इशिता। इशिता? और क्या बोला उसने आपको? मुझे पूरी बात बताइए ना प्लीज। इस घर की मालकिन तुम्हें जो पैसे दे रही है उससे कई ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगी अगर सबकी बात अनसुनी करके मेरा कहना माना तो मैंने हाँ कर दी और मौका देखकर सबकी नजरों से छुपकर आपके बेटे को उठा लिया। तुमने हमारे आयु को किडनैप करने की कोशिश की। तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। इनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि इनकी वजह से तो उस दिन आयु बच गया। और अगर ये चाहती तो उसी दिन हमारे आयु को ले जाती, लेकिन इनकी ममता ने इनको ऐसा काम करने से गवारा नहीं किया। ये तो बल्कि उसी दिन मुझे कुछ बताना चाहती थी, वो तो मुझे ही समझ में नहीं आया। आप और क्या जानती है इशिता के बारे में? प्लीज बताइए ना मुझे, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही खतरनाक है दीदी, एक नागिन के जैसी। वो आपसे आपके बेटे को चुराकर आपके और आपके पति के बीच में दरार डालना चाहती है। वो यश भैया और तुम्हारे बीच में दरार डालकर क्या हासिल करना चाहती है? भाभी, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी, लेकिन देखिए, आपकी मदद से तो वो आयु को किडनैप नहीं करवा पाई, लेकिन हम श्योर उसने किसी और की मदद ली है, क्योंकि आयु किडनैप हो चुका है। आप बता सकती है मेरा आयु कहाँ है? मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। प्लीज बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ है? जिन लोगों ने आपके बेटे को उठाने में इशिता की मदद की है, वो लोग मेरी ही बस्ती में रहते हैं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं आपके भोपाल वाले घर गई थी, लेकिन आप लोग वहां से जा चुके थे। तो आपको कुछ तो पता होगा। देखिए प्लीज मुझे बताइए, प्लीज, जो कुछ भी पता है। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, तो उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए आपके बेटे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ा है। अनाथ आश्रम? कौन से अनाथ आश्रम? मुक्ति अनाथ आश्रम। मुक्ति? वहीं से तो परिधि और प्रतीक भैया ने बच्चा गोद लिया है। ओह नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं कोई मेरे आयु को भी नहीं आती। इससे पहले इशिता को इस बात की भनक लगे, मुझे कुछ करना होगा, ढूंढना होगा मेरा आयु कहाँ है, मुझे पता करना होगा।
हुआ यश जी? बोलिए आरती भाभी। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाभी कहा इशिता। तुम जैसी गिरी हुई औरतें रिश्तों को नहीं समझती और मेरा तुमसे कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। शक तो मुझे पहले था तुम पे, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया है। किसी से कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और अब पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ठोस सबूत है जिसे तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी मिटा नहीं पाओगी। पिछली बार तो मैंने तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सॉरी आरती, तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी है। अब तो मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ, और जब तक तुम मुझे सजा देने मेरे पास आओगी तब तक तुम अपने यश को खो चुकी होगी। यश जी तुम्हारे पास? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे यश जी मेरे पास है आरती, मेरे पास। आरती जी का फोन है। हेलो यश जी, इतना यश जी को फोन दो। हेलो यश जी, मेरी बात कराइए प्लीज। हेलो यश जी। आरती जी से बात कराइए। कर लीजिएगा आप आरती से बात, आपको कोई नहीं रोकेगा। पर पहले वो तो हो जाए जो होना चाहिए, उसके बाद आप आरती को ये खुशखबरी देना, बहुत खुश हो जाएगी वो। अब आरती का यश इशिता का हो जाएगा। आरती, अब तुम मेरे यश को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। अब मेरे और मेरे प्यार के बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। कैसी सेक्रेटरी अगर आप ये नहीं जानती कि आपके बॉस कहाँ गए? फोन रखिए आप। आपको पता है आपके साहब कहाँ गए? वो गोरेगांव गए हैं, होटल ब्लू डायमंड। मुझे लेके चलिए। जी। भाभी आप कहाँ जा रही हैं? भैया मैं यश जी के पास जा रही हूँ, लेकिन वो किसी मुसीबत में, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको लेकर आ जाऊंगी। लेकिन भाभी, घर वालों को बता दीजिएगा भैया। भाभी सुनिए तो चलिए सही। चलिए जल्दी चलिए चलिए। बिना बताए भाभी कहाँ चली गई?